हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो पिछले क्लास में देखे थे कि कितने टाइप्स ऑफ डॉक्टर उसको पढ़ने वाले हैं, एक क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसी का क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रूट वर्ड। तो चलिए अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट मतलब जो कि वीमेन की डॉक्टर होती है, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिशियन, ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब वो लोग होता है जो लोग कि जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उस समय जो हेल्प करता है, जो डॉक्टर होता है उसे बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन वो लोग होता है जो लोग की जो बच्चा को, तो जो छोटा बच्चा होता है उसे कितना खाना देना चाहिए, कि कौन से समय पे कौन सा टीका लगवाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन करता है? पीडियाट्रिशियन, ठीक है। उसके बाद डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि स्किन का डॉक्टर होते हैं। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट वो लोग जो कि आँख का डॉक्टर होता है, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट इसी तरह से जो कि हार्ट का डॉक्टर होता है। और दो है और न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो कि रिलेटेड टू ब्रेन, मतलब जो कि दिमाग का इलाज करते हैं, उन्हें बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और उसके बाद साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट भी दिमाग का ही डॉक्टर होता है, लेकिन वो जो होता है वो मेंटल या इमोशनल डिसबैलेंस को ठीक करता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जान लिए। अब इसका हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अब इसको देख लेते हैं कि अपने को कितना याद है। चलो, फॉर अ सस्पेक्ट ब्रेन डिसऑर्डर, अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, क्या होगा? न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि दिमाग का डॉक्टर होगा। इफ़ यू हैव अ स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होगा, जो स्किन रिलेटेड बीमारी होगा तो उसे किसके पास होगा? डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद इफ़ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, अगर हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है तो किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। इफ़ यू आर टेंस, फेयरफुल और इनसिक्योर, किसके पास जाएंगे? जैसे मेंटल और इमोशनल डिसबैलेंस जो किस में होता है, किसके पास जाता है? साइकेट्रिस्ट। उसके बाद क्या है? इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, तो जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज तो वो किसके पास जाती है? ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, ताकि बच्चा को डिलीवर करने के लिए। ऑब्स्टेट्रिशियन। उसके बाद क्या है? फॉर सम डिसऑर्डर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जो वीमेन की डॉक्टर होती है उन्हें क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट। इसके बाद क्या है? फॉर चेकअप ऑफ योर 2 मंथ ओल्ड चाइल्ड, तो जो बच्चा होता है, जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ कल बताया था, वो किसके पास जाएगा? पेडियाट्रिशियन। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का आंख खराब होगा तो वो किसके पास जाएगा? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद है फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पिन, तो जो हमारा ये वाला नहीं पढ़ा थे, ये होता है कि जो हमारा हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर होता है, बोन से रिलेटेड, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है। अब देख लेते हैं इन लोग जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका सारा का अब रूट वर्ड जानेंगे कि ऑब्स्टेट्रिशियन कैसे आया है, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कैसे आया है, न्यूरोलॉजिस्ट कैसे आया है। तो अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। अभी तक हमारा क्विक रिवीजन हो चुका है। जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो होगा पहले डॉक्टर ऑफ वीमेन। डॉक्टर ऑफ वीमेन इसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़े थे थोड़ा देर, गायनाकोलॉजिस्ट। गायनाकोलॉजिस्ट। अब देखो ये कहाँ से आया है? गाइन प्लस लॉजी किससे बना है? गाइन प्लस लोगोस।
इससे बना है। गाइन मतलब क्या होता है? वीमेन। और लोगोस मतलब स्टडी, पिछले क्लास में बताया था, या साइंस। तो जो वीमेन के बारे में पढ़ते हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? गायनाकोलॉजिस्ट। अब देखो एक और चीज़ अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा देर पहले, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन कौन होता है? वो लोग जो कि अगर वीमेन प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चा जन्म देने वाली होती है तो उस समय उनका हेल्प करती है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन उन्हें बोलते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या मतलब इसका? तो ऑब्स्टेट्रिशियन किस रूट वर्ड से बना है? ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स प्लस ईसीएन, इससे बना है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मिड वाइफ, जो कि नर्स और डॉक्टर जो वहाँ पे खड़े होते हैं जब बच्चा जन्म लेने वाला आता है तो उसे बोलते हैं मिड वाइफ। और ईसीएन, ईसीएन मतलब होता है एक्सपर्ट। तो इसका क्या मतलब है? जो एक्सपर्ट हो बच्चे को जन्म देने के टाइम पे, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टेट्रिशियन। अब क्या पढ़ने वाले? अब पढ़ने वाले चिल्ड्रेन के बारे में। दूसरा जो हमारा होगा, अभी तक किसके बारे में पढ़ लिए? वीमेन के बारे में। अब पढ़ेंगे चिल्ड्रेन के बारे में। तो चिल्ड्रेन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पेडायाट्रिशियन। अब देखो ये पेडायाट्रिशियन कैसे बना होगा? ईसीएन तो अभी समझ में आ रहा है कि एक तो होगा ईसीएन, और एक इधर से होता है पेडोस। क्या होता है? पेडोस। पेडोस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है विच मीन्स चाइल्ड। तो यहाँ से देखो, चाइल्ड प्लस ईसीएन, ईसीएन मतलब एक्सपर्ट, तो चाइल्ड का जो एक्सपर्ट हो गया उसे क्या बोलेंगे? पेडायाट्रिशियन। इसमें जो पेडेस्ट्रियन है उसमें एक और वर्ड छुपा हुआ है, यह पेडोस प्लस आयाटेरिया प्लस ईसीएन, इस तरह से बना है। पेडोस, आयाट्रिया और ईसीएन। पेडोस मतलब हो गया चाइल्ड, आयाट्रिया मतलब हो गया मेडिकल हीलिंग, इसको मेडिकल हीलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ईसीएन मतलब हो गया एक्सपर्ट। तो जो चाइल्ड का एक्सपर्ट है मेडिकल हीलिंग में उसे क्या बोलेंगे? पेडायाट्रिशियन। ठीक है, अब देखो इससे कुछ रिलेटेड और रूट वर्ड पढ़ते हैं। जैसे होगा पेडागॉगी। देखो ठीक है, पेडागॉगी ये किससे बना है? पेडोस प्लस एगोगोस, इससे बना है। पेडोस प्लस एगोगोस। पेडोस मतलब तो अभी जान गए कि क्या होता है? चाइल्ड। और एगोगोस जो होता है इसका मतलब होता है विच मीन्स टू लीड। ठीक है, तो क्या हो गया? चाइल्ड को लीड करना। पेडागॉगी क्या हो गया? चाइल्ड को लीड करना। चाइल्ड को लीड करने का क्या मतलब है? जैसे बच्चा होता है तो उसे हर एक चीज़ सिखाया जाता है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। तो इन सारी चीज़ों को जो सिखाते हैं उसे क्या बोलेंगे? पेडागॉगी। मतलब कि चाइल्ड को उसका लर्निंग डेवलपमेंट करवाना है, इस तरह की चीज़ों को बोलेंगे पेडागॉगी। और एगोगोस मतलब होता है लीड, और पेडोस मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, कितना आसानी से ये वर्ड मीनिंग हम लोगों ने याद कर लिया। देखो अब एक कंफ्यूजिंग वर्ड आएगा यहाँ पे, पहले इसको कंफ्यूजिंग वर्ड लिख देते हैं ताकि ये ध्यान में रहेगा। इसमें क्या अभी हमने क्या पढ़ा? पेडोस। पेडोस मतलब क्या पढ़ा? चाइल्ड। और इसी तरह से होता है पेडिस। पेडिस मतलब होता है फुट, पाँव। पेडिस जो है एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है फुट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख लेते हैं, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन जो होता है वो रोड के किनारे जो
चलने के लिए बना होता है उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। इसी तरह से देखो पेडल, जो कि अपन पेडल मारते हैं, साइकिल चलाते हैं तो पेडल मारते हैं, तो वो किससे मारते हैं? पाँव से। इस तरह से पाँव से रिलेटेड। पेडेस्ट्रियन मतलब जो जिस रास्ते पे पाँव से चलना होता है उसे बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, तो पेडिस और पेडॉस ये दोनों अलग अलग रूट वर्ड है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल ही अलग है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम पेड देख के ये ना समझ पाए कि वो चलने से रिलेटेड है, मतलब पाँव से रिलेटेड है या बच्चा से रिलेटेड है। तो ये कंफ्यूजिंग रूट वर्ड था जिसको जानना ज़रूरी था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री में या फिर इंग्लिश में, तो उसी तरह से यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि जैसे देखो डेमागोग। अब ये तो अपने को समझ में आ रहा होगा कि एक तो नहीं पता है, डेमोस प्लस एगोगस ये होता है, इससे बनेगा डेमागोग। डेमोस मतलब होता है पीपल, क्या होता है? पीपल। और एगोगोस मतलब क्या होता है? लीड, टू लीड, मतलब कि उसको लीड करना। तो इसको होना चाहिए था क्या? पीपल को जो लीड करता है उसे हम बोलेंगे डेमागोग, बट ऐसा होता नहीं। इसका वर्ड मीनिंग जो है बिल्कुल उल्टा है, जो कि इसका मतलब होता है डेमागोग वो लोग होता है हु मिसलीड द पीपल। तो वो बंदा जो कि लोगों को मिसलीड करता है, इसको होना चाहिए था पीपल प्लस लीड, मतलब पीपल को लीड करने वाला, लेकिन ये जो बंदा होता है डेमागोग वो होता है मिसलीड करता है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन में डाल रखा है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट की तरफ। इस अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? वीमेन पढ़ लिया, चाइल्ड पढ़ लिया। अब जो है स्किन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। स्किन रिलेटेड, तो स्किन के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट दो वर्ड से बनेगा, किस किस से बनेगा? डर्मा प्लस लॉजी। डर्मा का मतलब होता है स्किन, और ये जो स्किन है वो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, मतलब डर्मा जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है स्किन। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस या फिर स्टडी। तो जो स्किन का स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। अब देखो डर्मा से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड होते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं डर्मा से रिलेटेड। हाइपोडर्मिक, यहाँ पे भी आया डर मतलब स्किन से रिलेटेड कुछ चीज़ होगा, इसका मतलब होता है नीडल पेनेट्रेट्स अंडर स्किन। क्या हो गया? हाइपो, ये हाइपो मतलब हाइपोस एक रूट वर्ड है, यहाँ से डर्मिक जो कि स्किन के अंदर पेनेट्रेट करता है नीडल, इसे बोला हाइपोडर्मिक। इसी तरह से और भी देख लेते हैं, और कोई दूसरा रूट वर्ड एपिडर्मिक। इसका मतलब होता है आउटर लेयर ऑफ स्किन, आउटर लेयर ऑफ स्किन। यहाँ पे भी आ गया डर्मिक। ठीक है, और देखते हैं कुछ। एपिडर्मिक के अलावा होगा टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी इसका मतलब होता है माउंट द स्किन ऑफ एनिमल। जैसे टैक्सीडर्मी का मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि जो कि किसी के घर में आपने देखा होगा कि एक लकड़बग्घा का सर रखा रहता है या ऐसी कुछ चीज़ें, उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। मतलब कि वो स्किन या जानवर के जो भी पार्ट होते हैं, जैसे किसी शेर का चमड़ा, ऐसे सी का चमड़ा, इस तरह की चीज़ें भी बहुत लोग रखे रहते हैं, तो उसे बोलते हैं टैक्सीडर्मी। तो माउंट द स्किन ऑफ एनिमल। एक होता है पैचीडर्मी। पैचीडर्मी इसका मतलब होता है
थिक स्किन एनिमल, मतलब जो मोटे चमड़े के एनिमल होते हैं ना, उनको बोलते हैं पैचीडर्मी। और इसका जो होगा एग्जाम्पल जो होगा वो जैसे कि होगा एलिफेंट, उसका जो होता है चमड़ा वो बहुत थिक होता है। हिप्पोपोटामस, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, पैकीडर्मी। एक लास्ट और देख लेते हैं, एक होता है डर्माटिटिस। डर्माटिटिस मतलब होता है स्किन इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन। जो स्किन में इरिटेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, डर्मेटिटिस। तो अभी तक हम लोगों ने डर्मिक से रिलेटेड कितने सारे देख लिए, स्किन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से डर्मा का मतलब होता है स्किन। अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आई के बारे में। आई, तो आइज के बारे में एक डॉक्टर के बारे में जानते हैं, वो होता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या होता है, आई का जो डॉक्टर होता है वो होता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ये दो रूट वर्ड से मिलकर बना है, ऑप्थाल्मोस। ऑप्थाल्मोस ये एक जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई। और ये लॉजिस्ट तो हम जानते हैं कि ये लॉजी से आया है, और लॉजी मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, ठीक है। तो यहाँ से हमने जान लिया कि ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो होता है वो दो रूट वर्ड से बना है, ऑप्थाल्मोस मतलब जिसका मतलब होता है आई, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो जो आँख का स्टडी करता है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। एक और रूट वर्ड है जो कि आँख से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं ऑक्यूलस। ऑक्यूलस ये एक लैटिन वर्ड है, वो जो था अभी ये ग्रीक वर्ड था और ये लैटिन वर्ड है, और दोनों का मतलब होता है आई ही, विच मीन्स आई, ठीक है। अब देखो ऑकुलस का कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देख रहे हैं ऑकुलस का, जैसे कि होता है एक मोनोकल। मोनोकल ये किससे बना है, मोनोस प्लस ऑक्यूलस। मोनोस मतलब क्या होता है, वन, जो मोनो बाई ये सब पढ़े थे, और ऑक्यूलस मतलब आई, मतलब कि एक आँख, वन आई, वन आई लेंस। तो कभी कभी किसी मूवी में देखे होंगे हम लोग कि बस एक आँख में वो ऐसे लेंस लिए रहता है, उसे बोलते हैं उसे बोलते हैं मोनोकल। एक देखो और दूसरा होता है बाइनोकुलर, ये अपन लोग जानते होंगे, बाइनोकुलर। बाइनोकुलर क्या होता है, दूरबीन, जो कि हम अपने आँख में ऐसे लगाते हैं और दूर तक की चीज़ों को देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बाइनोकुलर। इसे बोलेंगे फील्ड ग्लास दैट इंक्रीज द रेंज ऑफ आई, जो आँख के रेंज को बढ़ा देता है इस बाइनोकुलर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या बना है, बाई इसका मतलब टू, और ऑक्यूलर, ऑक्यूलर ऑक्यूलर से बना है, क्या बना है, आई, मतलब कि दो जो दो लेंस लगा के जो देखते हैं ऐसे, उसे बोलते हैं बाइनोकुलर। तो यहाँ से अभी चीज़ें धीरे धीरे और क्लियर हो रही है ऑक्यूलर से रिलेटेड। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो आँख का डॉक्टर होता है और जो हमारा आँख चेक करता है वो दोनों अलग अलग होता है। तो जो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट होता है वो होता है आई डॉक्टर, ठीक है। और जो ऑप्टिशियन होता है उसे बोलते हैं ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन जो होता है वो होता है आई प्रैक्टिशनर। उसे ना ही वो दवाई लिख सकता है,
ना ही वो सर्जरी कर सकता है। वो सिर्फ आँख का, अगर आपके आँख में खराबी है तो वो मेजर कर देगा कि आपको कितने नंबर का चश्मा पहनना चाहिए। एक और होता है ऑप्टिशियन और एक होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये भी जो होता है वो आई प्रैक्टिशनर ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रूट वर्ड क्या है। ऑप्टोमेट्रिस्ट ये कैसे बना, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट तो ये दो रूट वर्ड से बना है, ऑप्टिकोस, और जो दूसरा रूट वर्ड है वो है मेट्रॉन। तो मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, माप करना, और ऑप्टिकस मतलब होता है साइट या विजन, जो कि आँख से रिलेटेड होता है। तो जो आँख का मीजर करता है, जो साइट का मीजर करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। वही तो होता है आई प्रैक्टिशनर, जो कि हमारे जैसे अगर हमारा आँख खराब है, जैसे मैंने चश्मा लगाया, तो अगर मुझे सिर्फ चश्मा का नंबर जानना कि ये चेंज हुआ कि नहीं, तो मैं किसके पास जाऊँगा, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, और बोलूँगा कि ये चश्मा मेरा आँख चेक कर दो, तो वो चेक कर देता है। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। बट अगर उसे बोलोगे कि आप सर्जरी कर दो, तो वो सर्जरी नहीं कर सकता। अगर आप उसे बोलोगे कि कुछ दवाई बता दो, तो दवाई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ आँख का नंबर मापना आता है कि कितने नंबर से हमारा, कितना नंबर का अगर चश्मा हम पहनेंगे तो हमें सारी चीज़ें परफेक्टली दिखाई देंगी। इसी तरह से देख लेते हैं ऑप्टिशियन का। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन भी किससे बना है, देखो, ऑप्टिकोस, ठीक है, प्लस ईसियन। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। ईसियन मतलब क्या पढ़े थे, ईसियन मतलब होता है एक्सपर्ट, और ये क्या हो गया, साइट या विजन। तो ये लोग जो होते हैं साइट या विजन को मापने में एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं ऑप्टिशियन। तो ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट ये दोनों सेम होते हैं। अब ऑप्टिशियन में ऐसा होता है कि इनका दो काम हो सकता है। ये एक तो एक कर सकते हैं कि मेजर आई पावर, मतलब आँख के पावर को मेजर कर सकते हैं, या फिर ये ऐसा भी करते हैं कि मेक कॉन्टेक्ट लेंस और ग्राइंड ग्लास टू एक्यूरेट लेवल। जैसे कि हमारा ये चश्मा बना है, तो जो ग्लास आती है वो तो परफेक्टली राउंड शेप में आती है। तो इसे जो कट किया जाता है, कट करके जो शेप दिया जाता है, वो कौन करता है, ऑप्टिशियन ही करता है। तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं ऑप्टिशियन में। एक तो होता है कि जो सिर्फ पावर माप सकता है, और दूसरा होता है कि वो पावर माप सकता है, उसके अलावा वो चश्मा को बना भी सकता है, उसको शेप भी दे सकता है जिस शेप में आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ऑप्टिशियन दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ वर्ड्स को देखेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो हमारे बाकी बचे हुए, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट बच गया है, अभी कार्डियोलॉजिस्ट बच गया है, तो ये सारी चीज़ें अब अगले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।